There have been times where I was there for her when no one was. There have been times when she's come and she's told me that you're like my younger sister. I'm sorry मैंने इससे पहले जो भी बोला हो. And then cut to a few days later, weekend के बार पे body shaming वाली चीज़ हो गई. तो या तो आप मुँह पे sweet मत रहो या तो आप पीठ पीछे ऐसे मत बोलो. But anyway, that was a game. जैसे मैं बाहर आई हूँ मैंने audience का इतना प्यार देखा, इतना support देखा. It kind of made me feel better in some way. But of course, I was really disappointed क्योंकि बहुत sudden था और बहुत shocking था. Knew कि कैसे eviction हुआ and of course he knew that I was very upset. So he was the first person to come and meet me. He cheered me up. जब मुझे पता चला कि लोग पापा के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, I was really disturbed by that. क्योंकि वो पूरी कॉन्वर्सेशन जो थी वो ट्वीक की गई थी, वो एडिट की गई थी. फरहाना या बाकी कंटेस्टेंट का कहना है कि गौरव अनडिजर्विंग विनर थे. आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जो विनर है वो विनर होता है. जस्ट बिकॉज आपको ट्रॉफी नहीं मिली डज नॉट मीन यू गोना डीमीन द विनर. दैट्स समथिंग वेरी रॉन्ग. स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में. मैं हूं हर्षिता वब्बेले और आज का इंटरव्यू जिनके साथ है मैं उनको पर्सनली अपनी शेरनी मानती हूं क्योंकि क्या खेला है भाई बंदी ने. अशनूर, आपने बहुत ही अच्छा खेला है. बिग बॉस की जर्नी आपकी इतनी अच्छी रही है. टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा पर्सनल है, बट आप बताओ कि आपको कैसा लग रहा है बाहर आके और कैसी रही आपकी जर्नी. बहुत अच्छा लग रहा है बाहर आकर. इनफैक्ट you know it kind of feels a little more at peace. Of course एक बहुत ही सुंदर जर्नी रही. बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली, बहुत मेमोरीज हमने बनाई. एंड बाहर आके of course you're in your comfort space again, you're back home with your family, so it always feels good. And बाहर आके जितना मैंने प्यार देखा ऑडियंस का, फैंस का, that just filled me with so much of positivity. वाओ. अशनूर, जब आप अंदर जा रहे थे तब हमारी एक बातचीत हुई थी. उसके बाद मुझे लगा था कि यार एज वाला फैक्टर तो भी आ सकता है लोग, बट स्टिल यू नेल्ड इट, लाइक लिटरली यू नेल्ड इट. आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आपको दबाने की कोशिश करी जा रही थी स्टार्टिंग में? कहीं ना कहीं yes, because I feel you know एक एज का फैक्टर आ जाता है as you rightly mentioned. And मैं चीखम चिल्ली में नहीं जाती हूँ. आई पुट माई पॉइंट अक्रॉस इन माई वे. तो वो कुछ लोगों को फिर काउंटर करना नहीं आ रहा था कि लॉजिकल एक पॉइंट हो गया, अब क्या बोलो इसके आगे. सो अ लॉट ऑफ पीपल डिड ट्राई टू पुट मी डाउन दैट वे, बट हम थोड़ा ना लेट डाउन होते हैं दूसरों से. बिल्कुल. दोस्ती भी बहुत ही काफ़ी अच्छे लोग भी मिले हैं आपको. yes. दोस्ती भी बहुत अच्छी हुई है. बट बिफोर दोस्ती जब आप बाहर आए तो फैमिली से जब मीट एंड ग्रीट हुआ तो क्या क्या बातें हुई, क्या क्या अंकल आंटी ने आपसे बताया? Oh, I was so happy to meet them. Of course, मेरा eviction ऐसे हुआ था that I was very disturbed. तो mom dad were there to comfort me, to kind of be like it's okay, कोई बात नहीं, ठीक है, we know you. And पापा ने मुझे बोला था when he'd come inside कि एक हफ्ता जब आप बाहर आओगे हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे कि you know ये कर लो वो कर लो. And they really did pamper me a lot. बताया कि ये एडिट्स बने वो बने. इनफैक्ट आई टोल्ड मॉम कि जब मैं अंदर जाऊंगी तब आप हर दिन जब भी आपको जैसा भी फील हो रहा हो एपिसोड देख के आप मुझे एक वॉइस नोट या पिक्चर्स कुछ भेजते रहना. सो आई वाज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दैट ऑन माय व्हाट्सएप. सो दैट वाज लाइक एन एंटायर फिल इन ऑन द जर्नी. वाओ. बात करें आपके इविक्शन की अशनूर, तो उस समय जो भी सिनेरियो बना उसके कारण आपका इविक्शन हुआ, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है क्या वो फेयर था? बिकॉज इससे पहले भी बिग बॉस हुए हैं, अर्चना मैम हुई, बहुत सारे लोगों को डबल मौका दिया गया है, उनको वापस शो में लाया गया है, अभिषेक भी. आपको क्या लगता है कि आपका इविक्शन फेयर था या नहीं? वेल आई वाज डेफिनेटली डिसहार्टेंड, बट जैसे मैं बाहर आई हूँ मैंने ऑडियंस का इतना प्यार देखा, इतना सपोर्ट देखा. इट काइंड ऑफ मेड मी फील बेटर इन सम वे. बट ऑफ कोर्स आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड क्योंकि बहुत सडन था और बहुत शॉकिंग था. कुछ होप थी कि वापस शायद आपको बुलाया जा सकता है या सीक्रेट रूम में जाने? एक हफ्ता बचा था. आई वाज रियली होपिंग, बट डीप डाउन आई न्यू कि एक हफ्ता बचा है. एंड व्हेन आई केम आउट ऑफ द सेट एंड जब इन्होंने मुझे मेकअप रूम वैनिटी में बिठाया, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट ओ आई एम देयर एक्चुअली नॉट कीपिंग मी इन द शो, लाइक आई एम एक्चुअली आउट. बट यू डिड इट वेरी गुड और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने खेला. आपके फैंस गवाह उस चीज़ के. बाहर आके अभिषेक से सबसे पहले मुलाकात करी थी या क्या किया था, तो उन्होंने क्या आपको बताया? यार ही न्यू कि कैसे eviction हुआ एंड ऑफ कोर्स ही न्यू दैट आई वाज वेरी अपसेट. सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन कम एंड मीट मी. ही cheered me up. एंड वही होता है ना दैट द बॉन्ड्स दैट यू मेक इनसाइड, द ट्रू बॉन्ड्स दैट यू मेक इनसाइड, वो आप बाहर कैरी फॉरवर्ड करते हो. एंड दीज आर द फ्रेंड्स यू अर्न. वाओ. अंदर जो तान्या के साथ आपका एक अलग ही बीफ चल रहा था या तान्या आपको कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए नजर आ रही थी,
स्टार्टिंग से ही, चाहे वो बॉडीगार्ड वाली बात हो जो स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था कि उनके बॉडीगार्ड देख के आप वो हो गई, या बॉडी शेमिंग की बात हो जिस पे आई थिंक सबसे ज़्यादा करेज दिखा के आपने स्टैंड वो किया है, और बहुत सुंदर हो आप, आपको किसी की बात सुनने की कभी ज़रूरत नहीं है। आपका और तान्या का क्या था, क्या वो आपसे क्यों इतना ज़्यादा लड़ाइयाँ लेती थी, या फेम के लिए उन्हें पता था कि अश्नू टीवी का फेस है तो शायद वो आपसे? अब आई गेस ये तो वही आंसर कर पाएंगी। बट आपसे कभी उनकी बातचीत में कुछ ऐसा हुआ कि आपने सॉर्ट करने का कोशिश किया हो और स्टिल वो? यार, there have been times where I was there for her when no one was. There have been times when she's come and she's told me that you're like my younger sister. I'm sorry, मैंने इससे पहले जो भी बोला हो, Zishan sir again does not mean that you don't have anyone. And then cut to a few days later, weekend के वार पे body shaming वाली चीज़ हो गई. So या तो आप मुँह पे sweet मत रहो, या तो आप पीठ पीछे ऐसे मत बोलो. But anyway, that was a game and I have moved on for that. वाओ, ओके। गौरव के जीतने की कितनी खुशी हुई जब आपको दिखा कि भाई गौरव जीते, आपकी पॉजिटिव गैंग हम जो कहते थे। Yes, you're really happy कि पॉजिटिव गैंग से कोई जीता, एंड यही होता है कि एट द एंड ऑफ द डे पॉजिटिविटी की जीत होती है। आफ्टर पार्टी में जब सबके साथ मुलाकात हुई, कैसी रही आफ्टर पार्टी बिग बॉस की? It was very nice यार, it was very interesting also कि you know वो गेम के बाहर आप उन्हीं कंटेस्टेंट से मिल रहे हो, उन्हीं लोगों से मिल रहे हो, so it was a very nice vibe and of course गेम एक अलग चीज़ है, बट बाहर आप किसी से मिलते हो वो बहुत अलग हो जाता है, एंड जो भी आपके लड़ाई झगड़े थे, वी काइंड ऑफ गेट ओवर दैट एंड वी गेट ओवर द ग्रुपिज्म जो अंदर था, वो ऐसा भी कुछ नहीं है, वी आर ऑल अ फैमिली एंड इट वाज रियली नाइस टू मीट ऑल ऑफ देम एट द आफ्टर पार्टी। आफ्टर पार्टी पे अगर तान्या से भी मुलाकात हुई तो क्या गिले शिकवे कम हुए हैं कुछ? मैं एक्चुअली मिल नहीं पाई उनसे, वो शायद जल्दी चले गए थे, मैं थोड़ा लेट पहुंची थी उस दिन। ओके, और बाकी सब लोगों के साथ पार्टी में कैसा बॉन्ड? क्योंकि हम जब अंदर आते हैं तो बाहर आके कुछ ना कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जिनसे आपकी दोस्ती बरकरार रहती है। Yes. ऐसे आपके लिस्ट में कौन कौन है जिनसे आपकी दोस्ती हमेशा के लिए बरकरार रहेगी? मेरी हर किसी के साथ दोस्ती बरकरार है, आवर एंटायर गैंग वो तो है ही, प्लस पीपल फ्रॉम द अदर ग्रुप ऑल्सो वर वेरी वार्म एंड वेरी नाइस, तो हम सब टुगेदर एंजॉय कर रहे थे एंड इट वाज अ वेरी नाइस वाइब की वी ऑल यू नो फ्रॉम द सेम शो, लाइक हाउ वी हैड दैट कास्ट का फीलिंग, दैट यूनाइटेडनेस, दैट्स व्हाट वी शेयर्ड। वाओ। अपकमिंग के लिए अगर कोई रियलिटी शोज मिलता है तो आपको क्या लगता है कि आप किस में हमें नजर आ सकती है, या क्या करने का मन है आपका? वेल, रियलिटी शो मे बी नॉट एनी टाइम सून, क्योंकि अभी जस्ट बिग बॉस हुआ है, सो प्रोबेबली अ ब्रेक, बट नेवर से नेवर, यू डोंट नो, लेट्स सी। वाओ। पेरेंट्स की बात करें, जब फैमिली वीक हुआ था, सर का आना, आपका मिलना बहुत ही इमोशनल था, बिकॉज वो बाप बेटी का जो रिश्ता होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्यार भरा होता है। वहीं पे बाहर ट्रोलर्स ने उस चीज़ को भी अलग तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि आपको वो आके नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व या नेगेटिव बता रहे हैं, वो देख के आपको क्या महसूस हुआ उस समय? दैट वॉज वन थिंग आई वॉज रियली डिसहार्टेंड अबाउट व्हेन आई केम आउट, क्योंकि ठीक है मुझे पता है कि मैं बिग बॉस जैसे शो में जा रही हूँ एंड मुझ पे यू नो ट्रोलिंग होगी या लोग बोलेंगे, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होंगे, बट व्हेन इट कम्स टू माई फैमिली दैट्स समथिंग आई कैन नॉट टेक। तो जब मुझे पता चला कि लोग पापा के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, आई वॉज रियली रियली डिस्टर्ब्ड बाय दैट, क्योंकि वो पूरी कॉन्वर्सेशन जो थी वो ट्वीक की गई थी, वो एडिट की गई थी, जो बीच का कॉन्वर्सेशन था वो हटा दिया गया था, मैंने अपने कई इंटरव्यूज़ में भी मेंशन किया ये चीज़, सो दैट डेफिनेटली वाज समथिंग दैट रियली अफेक्टेड मी। बट स्टिल पापा तो पापा है, ऑफ कोर्स, एंड उन्होंने ऐसा कुछ बोला भी नहीं था, इनफैक्ट ही सेड अ वेरी डिफरेंट थिंग, एंड वो मुझे ये बोल रहे थे दैट जैसे आप एक पॉइंट बोल के छोड़ देते हो, यू मेंटेन दैट थिंग, यू डोंट लेट दैट थिंग गो, लाइक यू कीप दैट गोइंग ऑन। वही सेम चीज़ रोहित सर ने मुझे बोली थी एक दिन पहले वीकेंड के बाद पे, सो इट हैड नथिंग टू डू विद बॉडी शेमिंग, दैट वाज अ टोटली डिफरेंट टॉपिक, दिस वाज अ टोटली डिफरेंट टॉपिक दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट। ओके, चलिए, अभिषेक और आपकी दोस्ती को जिस तरीके से दिखाया गया है, रोमांटिकली ज़्यादा उसे पोर्ट्रे करने, आप दोनों के क्या कुछ फीलिंग है या सिर्फ दोस्ती है? नहीं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं इनफैक्ट, सो ऐसा कुछ भी नहीं है जिस एंगल से दिखाया गया है। वी आर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर, वी गॉट ईच अदर्स बैक, हम अंदर भी बेस्ट फ्रेंड्स थे, हम बाहर भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एंड वी रियली रिस्पेक्ट एंड वैल्यू द बॉन्ड दैट वी शेयर। ओके, आपका बिग बॉस को लेके पूरी जर्नी का क्या एक ओपिनियन होगा कि बिग बॉस करना आपके लिए एक रिग्रेट तो नहीं था, बट इंजॉय किया या नहीं? क्या आपको लगता है डिसीजन राइट था या नहीं? सी, आई थिंक एवरीथिंग इन लाइफ हैपेंस फॉर अ रीजन, आई वुड टेक दिस एज अ लर्निंग कर्व इन माई लाइफ,
कि मुझे बहुत कुछ इधर से सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला. I made a lot of memories. So I'm gonna take these memories and lessons in my heart and move forward. And it definitely was a roller coaster for me. हिना मैम से कुछ बात हुई बाहर आके? हिना बाहर मैम आके I haven't gotten in touch with her yet, but रोहन भैया से बात हुई and he was telling me a few things. We just met recently. So it was very nice कि मैं अपने सारे पुराने फ्रेंड्स से अभी वापस मिल रही हूँ after 14 long weeks. वाओ. और अगर हिना मैम से बात होगी तो क्या लगता है कि वो आपको क्या कितना प्यार बरसने मिलेगा आपको? आई एम श्योर वो जो भी मुझे फीडबैक देंगी वो फुली ऑनेस्ट फीडबैक देंगी एंड आई कांट वेट टू मीट हर. वाह. फरहाना की भी अभी हाल ही में पार्टी हुई थी. फरहाना की पार्टी का क्या वो था और कैसा रहा? अगर आपको ग्लिम्स भी देखने मिले होंगे, आप गए होंगे तो. मैं एक्चुअली आ नहीं पाई थी पार्टी पे बिकॉज आई हैड सम कमिटमेंट्स, बट आई विश हर ऑल द बेस्ट. यही चीज़ हो जाती है कि आप बाहर जब आते हो तो देयर सो मेनी थिंग्स इन द पाइपलाइन, सो मेनी थिंग्स लाइंड अप दैट कुछ ना कुछ आपको मिस करना पड़ जाता है, विच वॉज द रीज़न दैट आई कुडंट कम. और कहीं ना कहीं फरहाना या बाकी कंटेस्टेंट का कहना है कि गौरव अनडिजर्विंग विनर थे. इस पे आपका क्या टेक ऑन है? सी आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जो विनर है वो विनर होता है एंड जस्ट बिकॉज आपको ट्रॉफी नहीं मिली डज नॉट मीन यू गोना डीमीन द विनर. दैट्स समथिंग वेरी रॉन्ग. उनकी वाइफ से, आप गौरव की वाइफ से मुलाकात हुई कैसी है? बिकॉज शी इज़ वेरी चुलबुली कहते हैं ना, जैसे चाइल्डिश, और वो अपने एक एंगल में रहती है. आप लोगों का जब मुलाकात हुई तो वो कैसा रहा? Oh, I've actually worked with Akanksha Di in a project just before I entered Big Boss. उस टाइम मुझे पता नहीं था that वो जीके की वाइफ है, but वो ऐसी ही है and she is very sweet. I love her personality. She is very bubbly and we kind of get along very well together. वाह. और सलमान सर के साथ कैसी रही बॉन्डिंग? Salman sir has always been like that guiding force in our entire journey. कि किस चीज़ को कैसे करना है and all of that stuff. And I think उनकी feedbacks was something we used to look forward to at the weekends as well. कुनिका मैम के साथ क्या कुनिका मैम बहू ढूंढने के जो उसमें थी अयान को लेके? अरे नहीं, ऐसा वो हंसी मजाक चल रहा था. There is nothing like that. मैं तो बहुत ही छोटी हूँ अभी any which way and ये चीज़ हो जाती है कि when you're inside the house, जीके तो मैच मेकिंग करते ही हैं, तो वो हंसी मजाक चल रहा था. But otherwise, Ayan is a nice person. We good friends. And बाकी even when we meeting Kunika ma'am at the after party or something, so चीज़ यही है कि जो भी अंदर हुआ वो definitely हुआ है. There have been ups and downs, but at the end of the day वो एक game show था and I would probably choose to move forward. बाहर आके जो एक मेन चीज़ है तान्या की अमीरी, तो उस पे क्या आपको लगता है शी इज़ और नॉट? क्योंकि अभी उन्होंने एड्स वगैरह किए हैं जिसमें भी उन्हें दिखाया गया है कि कहीं ना कहीं उनकी एक इमेज है, तो वो उस चीज़ को जैसे इंटरव्यूज़ में भी वो बोल रही है कि देखो अब तो मैं अमीर हूँ. तो क्या उनका उस पे अंदर क्या डिलीलू वर्ल्ड था और बाहर आके आप लोगों को क्या लग रहा है? पता नहीं, मैंने अभी उनका कुछ भी देखा नहीं है बिकॉज आई हैव बीन सो ऑक्यूपाइड इन माई ओन थिंग्स दैट मुझे दूसरों को देखने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, स्टॉक करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है. सो आई रियली डोंट नो अबाउट दैट. ओके. क्या लगता है सबसे ज़्यादा बिग बॉस के घर में आप जब थे, सबसे ज़्यादा ऐसी पर्सनालिटी जो फेम के लिए सबको यूज़ कर रहे थे और दोस्ती के नाम पे छुरा घोंप रहे थे? आई गेस फेम के लिए तो नहीं, बट गेम के लिए कुनिका मैम केप्ट ऑन चेंजिंग ग्रुप्स अ लॉट थ्रू आउट द सीजन. चलिए, हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर. आपको मैं एक एक वर्ड दूंगी या एक एक कंटेस्टेंट का नाम दूंगी, आपको एक वर्ड देना है सबको. ओके. फरहाना. बैड माउथ. अमाल. कमाल. तान्या. फेक. शहबाज. जोकर. कुनिका मैम. किचन क्वीन. गौरव. जीके. मालती. तुम लोगों को समझ नहीं आता है, मैं सबसे स्मार्ट हूँ. अच्छा, देयर हैज बीन एंगल अबाउट मालती एंड फरहाना, जो लेस्बियन वाला एक एंगल जुड़ के बाहर आया था, उसमें क्या सच्चाई थी? बिकॉज ऑनेस्टली बाहर मालती को लेके काफ़ी सारी चीज़ें उठी थी कि वो लेस्बियन है. Oh no, I think that's very wrong to comment about anybody's sexual preference or their sexuality. Very clearly उन्होंने अंदर भी बोला जब कुनिका मैम very wrongly passed on a comment on her. And she had cleared it that she's straight. And ऐसे फालतू के speculations करना something very below the belt and is very demeaning. So I really don't think that should continue. प्रणीत.
बगीरा या उन्होंने अभी स्टैंड अप कॉमेडी जो किया है बिग बॉस पे, वो कैसा लगा आपको? यार मैं उस पे भी नहीं जा पाई बिकॉज बोथ द थिंग्स वर ऑन द सेम डे, बट आई रियली वांटेड टू गो. उससे बोला था कि यार लास्ट पीएम शो है आना, एंड आई वाज लाइक या डेफिनेटली, बट देन आई डिड नॉट नो दैट माय पेरेंट्स हैड इनवाइटेड अ फ्यू फैमिली फ्रेंड्स ओवर, एंड देन आई हैड अ फ्यू कमिटमेंट्स लेटर ऑन. But I'm sure he would have rocked it as always because he's extremely talented and he's very good at what he does. आगे जाके अगर हुआ तो आप जाओगे या शामिल होगे? Of course, मैं बोलूँगी कि भाई मुझे कुछ दिन पहले बता ताकि मैं अपना schedule clear करके आऊँ तुम्हारे पास. ओके, अभिषेक Best friend. बेस्ट फ्रेंड अपने लिए प्लीज एक हैशटैग. Hashtag Noor. नूर, ओ स्वीट यार. मृदुल. Mridul. Soft hearted. नेहल. Halwa. बसीर. Strong. लास्ट जीशान जी. Smart. सलमान सर. The host. ओके, थैंक यू सो मच अश्नूर, आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा. Thank बट you. इतने सारे जो फैंस हैं जो वेट कर रहे हैं, एक मैसेज दे दीजिए उनके लिए. मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड ऑल द सपोर्ट. इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी जिस तरह से आपने इतना सपोर्ट दिया है, मुझे इतना प्यार किया है. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड दोस ऑफ यू who've always poured in their love via fan edits, the messages. I'm really grateful for that, so keep the love pouring in. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank ऑल you. द वेरी बेस्ट. थैंक यू. Thank you.